हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एनएमडीसी के ओएफएस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एनएमडीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ओएफएस के डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपना 7.49% तक का स्टेक बेचेगी और अगर हम फ्लोर प्राइस की बात करें तो 165 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट शेयर बेचने वाली है पब्लिक को, उसके लिए वो 165 रुपीज पर शेयर लेने वाले हैं। और अगर हम मार्केट से अगर इसको कंपेयर करें तो 5.7% डिस्काउंट पे ये ओएफएस आया है। तो देखिए जो फ्लोर प्राइस होता है वो जो पिछले 15 से 20 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसका एवरेज प्राइस निकल कर आता है, उसको बोलते हैं हम फ्लोर प्राइस। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी करंटली अगर हम देखें तो 68% का स्टेक गवर्नमेंट का एनएमडीसी के अंदर ऑलरेडी है। तो अगर 7.5% का स्टेक अगर वो यहाँ पर बेचेंगे तो इसके बाद 60.5% का स्टेक यहाँ पर गवर्नमेंट का रहेगा। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक और लेसन मिलता है, क्योंकि देखिए 75% का जो लिमिट है सेबी का, तो वहां पे सबको लगता है कि 75% स्टेक से गवर्नमेंट कम कर कर वहां पे वो फिर गवर्नमेंट स्टेक नहीं बेचेगी। तो स्टेक नहीं बेचेगी तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा नहीं होगा और जितना सप्लाई है उतना ही रहेगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को कभी भी फंड की जरूरत पड़ रही है तो वो वहां पे किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर वहां पे अपना स्टेक सेल लेकर आ सकते हैं। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, खास करके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ही नेगेटिव है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट बार बार अगर हर 1-2 साल में अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करती रहेगी तो उससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा और अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर शेयर का प्राइस डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, रेलटेल हो, क्योंकि देखिए अगर आईआरसीटीसी जो भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि मार्केट में अभी सप्लाई बहुत कम है। और अगर गवर्नमेंट अभी तो 10% का स्टेक गवर्नमेंट लेकर आ गई है, मतलब अभी फिलहाल पिछले 1-2 महीने पहले 10% का स्टेक गवर्नमेंट ने बेचा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अब और 10% का स्टेक अगर बेचेगी आईआरसीटीसी के अंदर तो उससे आईआरसीटीसी जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है वो प्रीमियम वैल्यूएशन वहां पर आईआरसीटीसी को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा अराइज नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई मार्केट में उतना ही हो जाएगा जितना मार्केट में डिमांड है, तो फिर वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड होगा। तो वो एक रीजन वहां पे हमें नजर आता है। अब ये देखिए 51,358 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। रही बात वैल्यूएशन की, तो देखिए मार्केट में भी सप्लाई और बढ़ रहा है तो उससे वहां पर आपको वैल्यूएशन और यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिविडेंड पे फोकस रखना चाहिए, या फिर अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन पर अगर आपका फोकस है तो यहाँ पर आपको ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं आपको देखना चाहिए। अब देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस पे नजर डालिए। पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो 2020-21 में कंपनी का आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 19-20 में ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए फाइनेंशियल्स में यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन बात यह कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने का थोड़ा रिस्की समझते हैं, तो इसीलिए ये बात हमको समझनी होगी। अब ये देखिए 175.25 पे यहाँ पे एनएमडीसी का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और आज इसमें 4% का हमको मतलब डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मार्केट में पहले से न्यूज आ गई थी कि इसका ओएफएस आने वाला है और कल मेरे ख्याल से 2 से 3% आपको डिस्काउंट पे खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे जो 165 का ओएफएस प्राइस है उसके नीचे ज्यादा जाता हुआ नजर आएगा। हो भी सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में सप्लाई अगर बहुत ज्यादा होता है, उतना डिमांड अगर वहां पे मीट नहीं होता है तो ये आपको 150 रुपीज तक जाता हुआ भी नजर आ सकता है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्या होगी, तो देखिए जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, तो आपको ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं
जो शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म व्यू मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा नजर आता है एज कंपेयर टू बाइंग, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यहाँ पर आपको नहीं होगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको एनएमडीसी के ओएफएस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।